हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन है एसएसटी हिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिसंबर 2021 में क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा गया है। इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 को देख लिया है। तो यह जो क्वेश्चन है वह अजर्सन और रीजन वाला है, कथन और कारण वाला है। तो कथन ए में कहा जा रहा है मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। वहीं कारण आर में कहा जा रहा है उत्तराधिकार में वे शहदयाद की प्रथा को अपनाते थे। सही विकल्प का चयन करना है। ए में है ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। और सेकेंड है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। और थर्ड है ए सही है पर आर गलत है। और फोर्थ है ए गलत है पर आर जो है सही है। बताना है सही ऑप्शन जो है कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सो राइट है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। कथन ए में है मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। तो सही है, मुगल जो थे ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का अर्थ है कि जैसे राजा का बड़ा लड़का जो होता था ज्येष्ठाधिकार होता था, तो इस नियम में मुगल विश्वास नहीं करते थे। और कारण आर में है उत्तराधिकार में वे शहदयाद की प्रथा को अपनाते थे। ये भी सही है। तो उत्तराधिकार में वे शहदयाद की प्रथा को अपनाते थे, यानी शहदयाद का अर्थ है जो भी राजा का जो भी 4 यदि लड़का है तो चारों बेटों में जो है आपस में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया जाता था और वे लोग वहाँ के शासक बन जाते थे। शहदयाद का यही अर्थ है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रैवल्स इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए में है द लाइफ ऑफ ट्रेवल्स डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बी में है ट्रैवल एरियाज वेयर मैनेज्ड बाय ट्रैवल चीफ्स इवन अंडर ब्रिटिश रूल। फिर सी में है ट्रैवल चीफ्स वेयर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ए इज करेक्ट, सेकेंड है ओनली बी इज करेक्ट, थर्ड है ओनली सी इज करेक्ट और फोर्थ है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट है। आप लोग बताइए। अब हम लोग हिंदी वाला भी देख लेते हैं। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है हिंदी वाला में। हिंदी में कहा जा रहा है भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। ए में है ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। बी में है ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखिया द्वारा प्रबंध किया जाता था। सी में है जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका निभा नहीं पा रहे थे। और ऑप्शन में है केवल ए सही है, सेकेंड में है केवल बी सही और थर्ड में है केवल सी सही और फोर्थ में है केवल बी और जो सी है सो सही। बताना है कौन सा ऑप्शन जो है 7th नंबर का राइट है। आप लोग बताइए 7th नंबर का। तो 7th नंबर का थर्ड जो है ऑप्शन सो राइट है। इसका ऑप्शन केवल सी सही है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। सी वाला जो है सो राइट। हम लोग देखते हैं बारी बारी से ऑप्शन को। तो क्योंकि क्वेश्चन में जो है वह कहा जा रहा था भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर जो है विचार करना है। तो सी में है जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो सही है, जनजातीय मुखिया जो थे मेन भूमिका जो निभा रहे थे वो लोग अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। सही है सी। और ए में है ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जब अंग्रेजों ने शासन किया तो जनजातियों में बहुत सारा परिवर्तन होने लगा था। और बी में है ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखिया द्वारा प्रबंध किया जाता था। नहीं, ऐसा नहीं था। जनजातीय मुखिया द्वारा प्रबंध नहीं किया जाता था अंग्रेजों के शासनकाल में। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है अजर्सन और रीजन वाला भी क्वेश्चन है। तो ए में है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मोर सोल्जर्स वेयर रिक्रूटेड फ्रॉम एमॉन्ग द गोरखा, सिख्स, पठान एंड साउथ इंडिया। रीजन में है दीज सोल्जर्स वेयर लॉयल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिवोल्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ए में है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी में है सेकेंड में है यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड में ए इज ट्रू बट आर इज फेल्स और फोर्थ में बोथ ए एंड आर आर फेल्स। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट होगा। अब हम लोग हिंदी वाला भी देखते हैं। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है इसको भी देख लेते हैं हम लोग हिंदी में। तो हिंदी में है अभिकथन और ए भी कारण है। तो ए में है 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा यानी अधिक सिपाही भर्ती किए गए। और वहीं
कारण आर में है, ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है सो राइट होगा। ए और आर दोनों गलत है, हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। तो इसमें अभी कथन में कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही जो है भर्ती किए गए। ऐसा नहीं था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारतीयों को बहुत ही कम संख्या में अंग्रेजी सेना में भर्ती किया गया। फिर आर में है, ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं था। सैनिक भाग लिए थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग है, क्वेश्चन के अनुसार रॉन्ग है दोनों ही। ये और आर दोनों जो है गलत है, दोनों में से कोई सही नहीं। सिपाही तो बगावत में भाग लिए थे 1857 के। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में, इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। फर्स्ट में यथार्थ परक, सेकंड में है रूप चित्रण और थर्ड में है परिप्रेक्ष्य और फोर्थ में है चित्रोपम। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट होगा 9 नंबर का। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा चित्रोपम। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। तो चित्रोपम ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ। फर्स्ट में है सती, सेकेंड में है कास्ट और थर्ड में है चाइल्ड मैरिज और फोर्थ में है ऑनर किल। वहीं हिंदी में है, परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। फर्स्ट है सती, सेकेंड है जाति, थर्ड है बाल विवाह और फोर्थ है प्रतिष्ठा के लिए हत्या। बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट है 10th का। तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा कास्ट के लिए। परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था, तो जाति के उन्मूलन के लिए हुआ था। सेकेंड ऑप्शन राइट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बेसिस फॉर डिमांडिंग कास्ट इक्वलिटी वाई श्री नारायणा गुरु वाज। अब हम लोग हिंदी वाला भी देखते हैं, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है हिंदी वाला में। तो हिंदी वाला में श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। ए में है, उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए। बी में है, यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। सी में व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का सही विकल्प का चयन करना है। बताना है आप लोगों को। फर्स्ट में केवल ए सही है, सेकेंड है केवल बी सही है और थर्ड है केवल सी सही है और फोर्थ है ए, बी और सी जो है तीनों राइट है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट है। इसमें केवल बी जो है सो राइट होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट है, केवल बी जो है राइट है। इसमें है, यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन राइट है, क्योंकि क्वेश्चन है श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था, तो यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। सही है। फर्स्ट में था, उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए। नहीं, ये रॉन्ग है। और सी में है, व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का सही विकल्प का चयन करना था। तो ये वाला भी रॉन्ग है, सी वाला भी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।